पहले एपिसोड में आपने देखा कि मुन्ना भैया पांडे की जमीन देखने यूपी से गुड़गांव जाते हैं, जहां उनका सामना पहली बार बाबा से होता है। दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और मुन्ना भैया को वहां से वापस आना पड़ता है। जिसने पहला एपिसोड नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकता है। अब आगे। हाँ भैया, मौका भी अच्छा है, सुना है वो अपने शहर आ रहा है। बाबा, उत्तर प्रदेश में स्वागत है तुम्हारा। बिज्जू, ये बाबा भैया यहाँ आए अपनी मर्जी से होंगे, पर जाएंगे हमारी मर्जी से। बहुत गर्मी दिखाए थे ये अपने इलाके में, जरा इनको भी तो पता चले हम यूपी वालों से ज़्यादा गर्मी तो खुद आग में भी नहीं होती। जी भैया जी। अपने सारे आदमी लोगों को इसी काम पे लगा दो, हमें ये जल्द से जल्द चाहिए, वो भी जिंदा। इसी दिन का तो हमें बेसब्री से इंतजार था। विधायक जी का फोन। प्रणाम भैया जी, आज सुबह सुबह कैसे याद किया हमको? बस मुन्ना तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बार ऑफिस आओगे? जी भैया जी बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है कि आप बुलाएं और हम ना आए? आते हैं थोड़ा पूजा पाठ करके, ऑफिस पर ही मिलिएगा। मुन्ना 15 साल हो गए मैं पूरे सरकार में, पर आज भी हमें जब भी किसी की भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमें तुम याद आते हो। छोटे भाई हो तुम हमारे। कितना मीठा बोलते हैं भैया जी आप, यही तो खास बात है आप में। जब भी आपके मुंह से ऐसा कुछ सुनते हैं ना तो हमारी छाती और चौड़ी हो जाती है। बताइए अपने छोटे भाई के लिए क्या आदेश है? तुम तो जानते ही हो मुन्ना, इलेक्शन सिर पे है और इस बार भी इलेक्शन हमें ही जीतना है, पर वो तुम्हारी सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। ये भी कोई कहने की बात है भैया जी, हम तो हमेशा से आप ही के साथ हैं और चिंता मत कीजिए, इस बार भी हमारा सपोर्ट आपको ही रहेगा। और देख लीजिएगा इस बार भी आप ही विजयी होंगे। बात वो नहीं है मुन्ना, वैसे तो हमारी टक्कर में यहाँ कोई भी नहीं है, पर जनता थोड़ी उखड़ी हुई है हमसे। पर अगर तुम साथ हो तो जनता को मनाना कौन सी बड़ी बात है। प्रचार जल्द से जल्द शुरू कर दो, क्योंकि इस बार मेहनत तुम्हें कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए भैया जी, आप अब बस जश्न की तैयारी कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। आज भी हम आपके साथ खड़े हैं और जश्न वाले दिन भी हम ही आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, अब निकलते हैं काम पर। अरे चले जाना मुन्ना, चाय नाश्ता तो करके जाओ। फिर कभी भैया जी, अभी थोड़ा जल्दी में है, किसी का पुराना हिसाब क्लियर करना है। ठीक है, चलते हैं। भैया जी प्रॉमिस तो कर दिया विधायक जी को, पर जनता सच में नाराज है इनसे। मना लेंगे बिज्जू, जनता इनसे नाराज है, हमसे थोड़ी। हाँ भैया जी, ये भी सही बात है। आप जहाँ खड़े हो जाते हो वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। और ये क्या फोन में लगे हुए हो, किसी की कुंडली निकाल रहे हो का? अरे गेम खेल रहे हैं यार, गेमिंग का जमाना है आजकल। ये कौन सी ऐप से खेल रहे हो भैया? अब 100 गेम खेलने के लिए 100 ऐप थोड़ी डाउनलोड करेंगे, एक विंजो ही काफी है। विंजो? क्योंकि यहाँ है नाइफ अप, शीप बैटल, क्रिकेट जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स। इसमें कुछ मिलता भी है या नहीं? विंजो पर गेम खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई और बैंक में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों से compete करो और अपनी टीम को जिताओ। और यहाँ हारने का भी गम नहीं, क्योंकि हारने पर भी तुम यहाँ कैश रिवॉर्ड जीतते हो। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफोल्ट, माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार और डोमिनोज जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। ये तो बड़ा कमाल ऐप है भैया जी। तो जल्दी से डाउनलोड करो विंजो ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और पाओ 50 रुपए का बोनस कैश बिल्कुल फ्री। अभी डाउनलोड करते हैं भैया जी। जल्दी डाउनलोड करो और काम पे लग जाओ। उस बाबा का कुछ पता चला? भैया जी उसके पीछे हमने अपने सारे लोंडा लोग लगा रखे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। बिज्जू तुम जानते हो इतना कंट्रोल नहीं होता हमसे, जल्दी चाहिए हमें रिजल्ट। इतना वेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, खून खोल रहा है हमारा। भैया जी हमें तो लगता है फट गई है उसकी शायद, सुबह से ढूंढ रहे हैं, कोई खोज खबर ही नहीं है साले की। भैया जी हमें तो लगता है यूपी आके उसे पता लग गया होगा कि मुन्ना भैया कौन है, डर के कहीं वापस अपने हरियाणा तो नहीं भाग गया। आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, तुमसे हो पाता है तो ठीक है, वरना बोलो हमको, हम खुद देख लेंगे।
मुन्ना पंडित, कहाँ रह गए थे मुन्ना भैया? इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा खड़ा बोर होगा। ऊपर तय वो धूप, तुम्हारे यूपी में ऐसे खातिरदारी करे करेंगे मेहमानों की। भैया जी, सबसे पहले तो हम तुम्हारे ये यूपी वाले कमेंट को डिसलाइक करना चाहेंगे। उसके बाद हम दाद देते हैं तुम्हारी हिम्मत की, जो तुम हरियाणा से यहाँ उत्तर प्रदेश में आके हमारे ही क्षेत्र में हमारे सामने खड़े हो, वो भी अकेले। भेजे वाला हिस्सा खाली है का, या फिर जिंदगी से प्रेम नहीं रहा? यार मुन्ना, तू तो सीरियस लेगा मेरी बातों को? मजाक कर रहा था यार, तू तो बड़े भाई जैसा है मेरे। भैया जी इसकी जुबान बहुत लपर लपर चल रही है, अभी ठोक दे साले को। तुमने ये चिरकुट अभी तक अपनी टीम में तो ना निकाला के? चलो ना निकाला तो कोई बात ना, पर इस टाइम टू टाइम खान का देते रहे करो। देखियो शकल बेचारे की, भूखा सा लग रहा है, और भूखा आदमी हमेशा शोर ज्यादा मचाए करे। जा बेटा, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर चिप्स का पैकेट पड़ा है, वो खा ले जा। अबे साले तेरी तो अभी खोपड़ी खोलता हूं। कंट्रोल बिज्जू कंट्रोल। छोटे भैया हैं हमारे, तो तुम्हारे भी हुए ना। पहले इनकी कहानी सुन लेते हैं, अगर पसंद आई तो ठीक, वरना खोपड़ी तो इनकी बाद में भी खोल देंगे। बोलिए। बैठ के बात करें। मुन्ना भैया, बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, और अगर मैंने नाम सुना है तो इसका मतलब तू कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बहुत पहुंची हुई चीज लगता है। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा करके क्यों टाइम खराब करना? बहुत ही अच्छी डील लेके आया हूं तेरे लिए। देखिए, वैसे तो तुम्हारे साथ डील करने में हमें कतई रुचि नहीं है, पर फिर भी सुन लेते हैं, क्योंकि हम ना सुनते सबकी हैं पर करते मन की हैं। पांडे की जिस जमीन के लिए तू गुड़गांव आया था, वो जमीन मेरे कब्जे में है, और मैंने सुना है तुमने कुछ 50-50% करा है। तो 50% ही क्यों, पूरा 100% रखना। वो जमीन मैं तुझे देता हूँ, आज से उस जमीन का मालिक तू। जैसे सारी जमीन तुम्हारा नाम हो ना, कागजों में वो जमीन पांडे के नाम ही है। अगर कल को पुलिस का चक्कर हुआ तो क्या करेंगे? अगर पुलिस के बस की होती तो पांडे तुम्हारे पास क्या करने आता? और वैसे भी मुन्ना पंडित कब से पुलिस से डरने लगा? और फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो मैं हूं ना। आज से वो सारी जमीन आपकी मुन्ना भैया। ये भी ठीक है, पर जितना हम आपको जान पाए हैं, हमें नहीं लगता कि आप सिर्फ वो जमीन हमारे नाम करने इतनी दूर आए होंगे। तो जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं उसके बारे में बात कर लें। ये हुई ना एक पक्के बिजनेसमैन वाली बात। तो मैं भी बात को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। लखनऊ में जो 100 बीघा जमीन खाली पड़ी है, उसके बारे में तो सुना होगा तुमने। सब लोग जानते हैं उसके बारे में, विधायक जी की जमीन है वो। तो उसने कौन सा जमीन खरीद रखी है? कब्जा ही तो कर रखा है। कब्जा तो हम भी कर सकते हैं। और वैसे भी 15 साल हो लिए विधायक जी को कुर्सी पे बैठे बैठे। मुझे लगता नहीं है अब की बार वो जीतेंगे। मुन्ना भैया एक बार जिसके साथ खड़े हो गए वो हारा नहीं है आज तक। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जनता को परिवर्तन चाहिए इस बार। और मुन्ना भैया, आप बहुत ही अच्छे लगेंगे विधायक की कुर्सी पर बैठे हुए। अबे अब का इलेक्शन लड़वाओगे का हमसे? बिना चुनाव लड़े ही राजा हैं हम उत्तर प्रदेश के। राजा तो तुम हो मुन्ना भैया, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो वाली पावर नहीं है आपके पास। एक बार इलेक्शन जीत जाओ, उस पावर में रहने का मजा ही अलग है। और वैसे भी लोग जानते हैं तुम्हें, इलाके में अच्छा दबदबा है तुम्हारा। और रही सही कसर पूरी मैं कर दूंगा, प्यार से या फिर हथियार से। तुम्हें विधायक बनाने की जिम्मेवारी मेरी। अब एक बार बस विधायक बन जाओ, उसके बाद विधायक की कुर्सी तुम्हारी और 100 बीघे जमीन मेरी। सोचना एक बार इसके बारे में, और सोच विचार करके मुझे बता देना। चलता हूँ, राम राम। सांस फूल रही है तेरी, इसे नीचे रख दे चिरकुट। शहर कितना बदल गया बिज्जू, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई हैं। भैया जी कौन है बे? अबे चोरी कर रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुन्ना भैया, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। क्यों बे, चोरी करके भाग रहे थे? चोरी नहीं की भैया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। क्या सोच रहे हैं मुन्ना भैया? बिज्जू, याद है वो रात जब बचपन में हम दोनों ने मिलकर एक आदमी की खोपड़ी खोल दी थी? अगर उस रात उसकी खोपड़ी खोलने की जगह कोई किताब खोल लिए होते
तो शायद आज हम में से कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता। उस एक रात ने हमारी पूरी जिंदगी बदल डाली। और करते भी क्या मुन्ना भैया, उस समय जो सही लगा वो कर दिए। और वैसे भी हमें कौन सा कोई संभालने वाला था। हमें संभालने वाला तो कोई नहीं था, पर आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें हम संभाल सकते हैं। वो बाबा भैया जो ऑफर लेकर आए थे, चाहे उसमें उनका खुद का फ़ायदा हो, पर हम सोच रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में खड़े हो ही जाएं। ऐसे बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं हम। लेकिन भैया विधायक जी बुरा मान जाएंगे। बुरा मानने की क्या बात है बिज्जू, समझदार आदमी है विधायक जी। चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, इसमें वो भाईचारा थोड़ी ना खराब करेंगे। तुम बस चुनाव की तैयारियां करो। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, अरे मुन्ना भैया आप इधर खड़े हैं। हमने आपके पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए। अब बच्चे बच्चे को पता है कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमें तो आज इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप जीत ही गए। बस तो फिर अपने मुन्ना भैया की जीत पक्की समझ और जश्न की तैयारी कर, तुझे भी कुछ खाने का मिल जाएगा। मुन्ना भैया ये बहुत मजाक उड़ाते हैं हमारा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं। अरे बिज्जू मैं तो यार मजाक कर रहा हूँ। अब तो भाई समझ, एक ही टीम में है ना, तो बुरा बहुत जल्दी माने। बिल्कुल सही करा मुन्ना भैया, आपने मेरी बात मान ली। सही फैसला है, इसी में सबका फायदा है। फायदा तो है बाबा भैया, पर एक बात याद रखिएगा, हम यूपी वालों के साथ अगर कोई रिश्ता बनाता है तो उसे निभाना भी पड़ता है। अपना वादा भूलिएगा मत, पूरा सपोर्ट चाहिएगा तुम्हारा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो मुन्ना भैया, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। तुम्हारे लिए जान दे भी देंगे, जान ले भी लेंगे। तुम बस जीत की तैयारी करो, गले मिलो यार। अरे बिज्जू तू भी आजा, तेरी की कमर में चणक आ रहा है यार, बड़ी लचकी है तेरी। विधायक जी का फोन, जरा शांत रहो। जी विधायक जी प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है मुन्ना, ये हमें सुनने में क्या आ रहा है, तुम इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, वो भी हमारे खिलाफ। अरे भैया जी आपके खिलाफ हम आज तक गए हैं क्या जो अब जाएंगे? वो तो बस थोड़ा चुनाव लड़ने का मन बन गया था। तो हम समझ सकते हैं मुन्ना, पर हमें एक बात बताओ, हम इस इलेक्शन में दोनों भाई एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इस बार हमने तैयारी काफी कर रखी है, तुम अगली बार खड़े हो जाना, ठीक है? भैया जी ऐसा तो नहीं हो पाएगा, प्रचार शुरू कर चुके हैं हम, पूरा मन बना लिए हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, इससे हमारा पर्सनल रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है मुन्ना, हमने तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमको समझा रहा था। जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करना, इससे हमारा भाईचारा खराब नहीं होगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। जी आपको भी, रखते हैं। अरे बिज्जू हम तुमको बोले थे ना विधायक जी नाराज नहीं होंगे। अरे भाई चुनाव लड़ना तो सबका मौलिक अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। ऑल द बेस्ट बोले हैं हमको। अब तुम जोरों शोरों से प्रचार करो, विधायक जी का भी साथ मिल गया, जीत पक्की समझो अब तो। बस तो फिर मुन्ना पंडित जिंदाबाद, मुन्ना पंडित जिंदाबाद। मुन्ना पंडित। ये तो आस्तीन का सांप निकला भैया जी। अब ये मुन्ना हमारा ही वोट काटेगा, इस बात को हल्के में ना लो। आज ये खड़ा हुआ है, कल ऐसे 10 मुन्ने और खड़े हो जाएंगे। इस सांप को कुचलने का टाइम आ गया, लेकिन ध्यान रहे हमारा सफेद कुर्ता मैला ना हो, इलेक्शन का टाइम है। समझ गए भैया जी, हो जाएगा काम। बीस 25 लाठी रखवा दिया तुम्हारी गाड़ी में। गंगू भाई चाहिए तुमको? है मेरे पास चिरकुट। अबे साले तुम ये पकड़ भैया जी अभी हम बाजार से ही आ रहे हैं, बाजार में चारों तरफ मुन्ना भैया ही मुन्ना भैया हो रही है। देखेगा 100% वोट भैया जी की होगी, एक तरफा जीत होगी अपनी इस बार। हाँ तो साला तुम क्या चाहते हो, हार जाएं? हमें तो बस चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। जल्दी काम पे लग जाओ, चलो 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 चलो। तू तो चल पहले। अरे आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं, पहले नंबर प्लेट तो चेंज कर लीजिए। यहाँ सिर्फ एक नंबर प्लेट चलता है, ये वाला लगा देते हैं। मुन्ना पंडित जिंदाबाद, मुन्ना पंडित
आप लोगों ने सुना होगा कि राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, और इसका पता मुन्ना भैया को बहुत जल्द चलने वाला था। हमारा नेता कैसा हो? अरे जीतू जी मुंह मीठा तो कीजिए, खुशी का अवसर है। समझ नहीं आ रहा भैया जी ये गड़बड़ हुई कैसे। एक एक आदमी आपके साथ था। आप चुनाव हार कैसे सकते हैं, वो भी इतने बड़े अंतराल के साथ। मुन्ना भैया पता लगवाइए, कोई ना कोई घोटाला जरूर है। हम बोल रहे हैं आपको, वरना आप खुद ही बताइए, विधायक जी जीतने के बाद आपको फोन नहीं करते क्या? आपको तो छोटा भाई बोलते थे वो। बाबा किधर है? बहुत बहुत मुबारक हो विधायक जी। बस बस बस, हमें खुशी है, आप सबको हमारी जीत से बहुत खुशी हुई है। आप लोग ना होते तो हमारी ये खुशी अधूरी रह जाती। आप सबको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ आज हम तुम्हें अपने उस मित्र से मिलवाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अगर इन्होंने हमारा साथ ना दिया होता तो आज विधायक की कुर्सी पर कोई और ही बैठा होता। आओ बाबा भैया। बस बस विधायक जी, उस मुन्ना को तो धूल चटानी ही थी, बहुत ऐंठ दिखाई थी उसने, पर वो इतना बेवकूफ निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। एक दो बार भैया भैया क्या बोला, वो तो रिश्ते ही बना बैठा। उसकी गलती नहीं है बाबा, बचपन से बिज्जू के अलावा उसके साथ कोई रहा ही नहीं। अनाथ है ना, तो जो रिश्ता मिल जाए उसी के लिए जान देने लग जाता है। छोड़ो आज के दिन उसकी बात करके, क्यों अपना मूड खराब करते हो? अपना काम तो हो गया। काम अभी पूरा नहीं हुआ विधायक जी। बाबा तो हमें कल से मिले ही नहीं है भैया जी। और मुन्ना भैया कल से वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। हमारे फोन से ट्राई करो जरा। जब हमारा ही नहीं उठाया तो आपका। अरे भैया जी ज्यादा चोट तो नहीं लगी आप दोनों को? ठीक तो है? बाइक देख के चलाया कीजिए। सालो कौन भेजा तुम्हें यहाँ? बताओ बता। बाबा भैया। आपकी सरकार है विधायक जी, अब आप कुछ भी करें। ये लो, मेरी तरफ से आपकी जीत का तोहफा आ गया। अब हुआ है काम पूरा। हाँ रघु, मार दिया साले मुन्ना को। अब जल्दी से विधायक जी को खुशखबरी सुना दे। हेलो हेलो। हमारे नाम के पीछे पंडित देखकर हमको पुजारी समझे थे क्या? रावण है हम।